Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.31. It is like this. Swadharmamapi chaveksham na vikampitu maharsi dharmyadhiuchadresyo नत्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान जी क्या कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते, बिकॉज यू आर अ वॉरियर, यू आर अ क्षत्रिय, यू आर अ फाइटर, उसके नाते आपके अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, तुम्हारे जो विशिष्ट धर्म है उसका ध्यान करते हुए, उसके बारे में सोचते हुए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। व्हेन यू हैव टू फाइट फॉर धर्मा, तो उससे बढ़कर तुम्हारे लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि आप अच्छी चीज़ के लिए लड़ रहे हो। तो अच्छी चीज़ के लिए लड़ने में आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए, तभी आप अच्छी चीज़ के लिए लड़ सकते हो। अगर आप डर जाओगे, आप सोचोगे कि यार मैं अच्छी चीज़ के लिए क्यों फाइट करूँ, कोई और फाइट नहीं करा, मैं क्यों फाइट करूँ, तो फिर आप नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पे भगवान जी भी बोल रहे कि तुम्हें जो है अच्छी चीज़ के लिए क्या करना चाहिए, धर्म के लिए तुम्हारा युद्ध क्या है, तुम्हारे लिए और कोई दूसरे काम से ये सबसे बड़ा काम है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी प्रकार से संकोच करने की कोई जरूरत नहीं कि तुम्हारे टीचर है, तुम्हारे ग्रैंडफादर है, ये सब सोचने की तुम्हारी कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, नीड नहीं है कोई संकोच करने के। मतलब तुम्हारे मन में कोई भी बोलते ना लेश मात्र भी शक नहीं होना चाहिए कि मैं फाइट करूँ कि नहीं करूँ, विडंबना नहीं होनी चाहिए। यू शुड नॉट बी इन डायलेमा। ओके, सो शिला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, शिला प्रभुपाद जी की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण कौन होता है? जो समाज को पढ़ाता लिखाता है, जो समाज का क्या होता है, ब्रेन होता है। उनका काम होता है बिना किसी सेल्फ लालच के, या एकदम बोलते हैं ना, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के अपने समाज को क्या करे, वो हाईली एजुकेट करे, बिना किसी सेल्फ मोटिव के। मतलब उनका कोई सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं थोड़ा धनी हो जाऊँ, मैं थोड़ा ये हो जाऊँ, वो सब नहीं होना चाहिए, या मुझे फेम मिले, नेम फेम मनी, इन सब नहीं होना चाहिए। उसको ये होना चाहिए कि मैं अपने समाज को कैसे हाईली एजुकेट करूँ विथ ऑल द नॉलेज विच आई एम हैविंग। ये होता है ब्राह्मण का कर्तव्य। सेकंड होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय की ड्यूटीज होती है कि कैसे वो अपना सब कुछ छोड़ के अपने समाज को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द जो उसके समाज के लिए हानिकारक तत्व है, उनसे कैसे अपने समाज को बचाए, रक्षा कैसे करे अपने समाज की। वैश्य, वैश्य का काम होता है कि वो अपने समाज को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे दे, किस प्रकार से व्यापार में वृद्धि करे, किस प्रकार से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब काम करे, तो अपने समाज को कैसे वो धनी करे, मतलब धनी इन द सेंस कि संपन्न बनाए अपने समाज को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अपने समाज का देखे। और लास्ट होते हैं शूद्र। शूद्र का काम होता है ये सबकी हेल्प करते हैं, ये ब्राह्मण की भी हेल्प करते हैं, ये क्या कहते हैं, क्षत्रिय की भी हेल्प करते हैं, और ये क्या है, वैश्य के भी हेल्प करते हैं। तो ये हेल्पर्स हैं, मतलब इनके बिना तो आप कुछ ही नहीं कर सकते। तो शूद्र सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर हेल्पर्स ही नहीं रहेंगे, आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं रहेगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्पर्स आर द मेन पीपल। तो जो शूद्र होता है ये एक स्पेसिफिक जगह, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीज़ को नहीं होता है, ये सभी की हेल्प करती है, ये समान रूप से ये हेल्पिंग एलिमेंट्स होते हैं। इनका काम होता है अपने समाज के लिए हेल्प करें, और इस प्रकार से जो है सारी व्यवस्था अच्छे से चलती है। तो यहाँ पे भगवान क्या बताया जा रहा है कि सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण कौन सा है? क्षत्रिय है। उत्तम शासन के लिए, अगर प्रोटेक्शन अच्छे से होगा तभी तो राजा अपना अच्छे से सब कुछ कर पाएगा कि नहीं, तो उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। शत का अर्थ है चोट खाया हुआ। क्षत्रिय में शत का अर्थ क्या होता है? जिसको चोट लग गई। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। जो चोट लगने से रक्षा करे, क्षति से रक्षा करे, वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते यानी कि रक्षा प्रदान करना। तो त्रायते का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना। तो शत मतलब चोट, और त्रायते मतलब रक्षा प्रदान करना। तो जो चोट से रक्षा प्रदान करता है उसको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनको क्या सिखाया जाता है? वन में आखेट करने का। ये 5000 ईयर्स पहले की बात बताई जा रही है। तो क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें टीचिंग्स सिखाई जाती है, बट ये नॉलेज आज भी उतनी ही वैलिड है जितनी पहले थी। तो उनको वन में आकेट कराने की, उनको हंटिंग करना सिखाया जाता है जंगल में, उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, नहीं कि टीचिंग्स दी जाती है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। पहले के क्षत्रिय कैसे होते थे? जंगल में जाके शेर को ललकार रहे, उसको उसको चैलेंज करे कि कम एंड फाइट विथ मी, और उससे आमने सामने अपनी तलवार से क्या करता था? लड़ाई करता था शेर से। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अन्येष्टि की जाती थी। जब वो शेर को मार देते थे तो तभी उनकी राजसी ढंग से क्या होती थी? अन्येष्टि की जाती थी, मतलब उनको लिया जाता था सेना में। तो ये उनका शायद पैरामीटर होगा।
क्या कहते हैं, टू गेट इन द आर्मी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। तो आज भी जयपुर जो रियासत है वहाँ के जो क्षत्रिय राजा है इस प्रथा का क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है। तो इनको अच्छे तरीके से सिखाया जाता है कि कैसे आपको ललकारना है, कैसे तथा मारना है, इसकी शिक्षा उनको दी जाती है, टीचिंग्स दी जाती है। क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, क्योंकि कभी कभी आपको धर्म के लिए भी हिंसा करनी पड़ती है। आपने वो सुना होगा, अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथा च, यानी कि सबसे अच्छी चीज़ है कि हिंसा न करना, अहिंसा इस परम धर्म। लेकिन जब आपको धर्म के लिए फाइट करनी पड़ती है, धर्म को बचाने के लिए अगर आपको लड़ना पड़ रहा है, तो अगर आपको धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ रही है तो वो भी क्या है, उतनी ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि उनको क्या सिखाया जाता था कि ललकारना और मारने की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता था, धर्म के लिए हिंसा क्या होती थी, अनिवार्य होती थी, ज़रूरी हो जाती थी। क्योंकि आप हमेशा किसी को, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है या जिसके नेचर में बोलते हैं ना, मतलब बोलते हैं ना, जो बातों से नहीं समझ सकते, वो आपने कहावत सुनी होगी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब जिसको आदत पड़ रखी है मार खाने की, आप उसको कितना ही बातों से समझाओगे उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। बिकॉज दे हैव बीन ग्रोन अप लाइक दैट, एंड दैट्स वाई उनकी वैसी हैबिट्स हो गई है। क्योंकि आप समाज को सुधारने के प्रयास भी करो, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुधरना ही नहीं चाहते, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी इन दैट पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी, एंड उस पर्टिकुलर नेगेटिव जोन में वो बहुत खुश है। जैसे आपने देखा होगा, डॉग्स होते हैं वो नाली में कैसे पड़े रहते हैं, आप उनको जाके वहाँ से भगाओगे तो भी वो वहाँ पे जाके वापस बैठ जाएंगे, बिकॉज उनको क्या लग रहा है कि नाली में बैठना मेरे लिए क्या है, सुख है। वो उनको सुख का आनंद दे रहा है। बट हम एज अ ह्यूमन बींग हम समझ सकते हैं कि वो एक गंदी जगह है और वो एक गंदी जगह में बैठा है। तो हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि भाई तू गलत जगह, मतलब वी कैन सी दैट दैट डॉग इज सिटिंग एट अ रॉन्ग प्लेस। बट उस डॉग को क्या लग रहा है, मैं तो बहुत अच्छी जगह पे बैठा हूँ। उसकी नज़र से उसके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ अच्छी है, बट आपके पर्सपेक्टिव से वो चीज़ क्या है, गलत है। और आपको पता है कि आप ही सही हो, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू कैन थिंक more than that dog can think about himself। तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है कि कभी कभी हिंसा, धर्म के लिए हिंसा क्या होती थी, ज़रूरी होती थी। तो धर्म के लिए कभी कभी हिंसा करना क्या होता था, अनिवार्य होता है। इसीलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। इसीलिए क्षत्रिय जो है डायरेक्टली संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं कर सकते, उनको कोई इस बात का क्या है, विधान नहीं है कि क्षत्रिय डायरेक्टली संन्यास आश्रम ग्रहण कर ले, नहीं। दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज एंड देन दे कैन ग्रहण द संन्यास आश्रम। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है। जो पॉलिटिक्स होता है इसमें अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस एक कूटनीतिक क्या है, चाल हो सकती है। किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। लेकिन ये कभी भी कारण नहीं रहा और कभी भी सिद्धांत नहीं रहा कि हम हमेशा अहिंसक ही रहेंगे, हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि राजनीति में अहिंसा एक हमेशा क्या है, कूटनीतिक, मतलब कूटनीतिक को क्या बोलते हैं, आई थिंक इट इज़ मतलब एक पॉलिट कूटनीतियाँ जो मतलब टैक्टिक्स होती हैं जिस प्रकार से, तो एक टैक्टिक्स चाल है ये। तो ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहे कि ये हमेशा यही रीज़न रहेगा या यही सिद्धांत पे हम रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता राजनीति में। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, धर्म के बुक्स में ये पता चलता है, आहावेशु मिथोन्यो न्योयन जिघ्घान संतो महिषितम युद्धमानां परम शक्त्या स्वर्गम यान्ता पराम मुखा यज्ञेषु पशवो ब्राह्मण हन्यते सततं द्विजे संस्कृता किल मंत्रंश तेपि स्वर्गमवाप्युन्वन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। तो जब लड़ाई होती है तो उसमें जो विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हो, मतलब आपके जो अपोजिट में आपसे जो नफरत करता है उस राजा से जब संघर्ष करो, लड़ाई कर रहे हो, करते हुए मरने वाले राजा, अगर आपकी उस टाइम पे डेथ हो जाती है या क्षत्रिय की डेथ हो जाती है को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होता है। तो मृत्यु के बाद भी आपको वही हाईली प्लैनेट्स मिलेंगे जो जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। तो जिसकी जो यज्ञ होते थे तब पशुओं की डेथ की जाती थी, तो उनको भी जो हायर प्लैनेट्स मिलते हैं। आपको अगर आप भी युद्ध में मरते हो
लड़ाई करते करते, तो उन राजाओं को भी वही हायर प्लैनेट्स मिलते हैं। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना, यानी कि जब हम धर्म के लिए वॉर जोन में लड़ाई करें और हम किसी को मार रहे हैं, या फिर यज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना। जब यज्ञ अग्नि होती, पहले होती थी ऐसा ये सब काम कि पशुओं का वध करते थे, तो इसको हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसको आप हिंसा नहीं बोल सकते। क्यों? इसमें निहित धर्म के कारण, क्योंकि इसके अंदर कुछ धर्म है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को क्या मिलता है, लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को, जो जिस पशु की, जिस जानवर की बलि दी जा रही है, उसे एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के, मतलब उसे एक स्वरूप से दूसरे में, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में बिना विकास प्रक्रिया के, मतलब उसको बेबी बॉर्न नहीं होना है, उसको डायरेक्टली एक मनुष्य का शरीर मिल रहा है, के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो ये, लेकिन ये आप सोचोगे कि आज के टाइम पे आप ये फॉलो करो, तो ये आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं, बिकॉज पहले जो ऋषि मुनि होते थे उनके पास उतनी पावर्स होती थी, उतना मंत्रास की शक्ति होती थी कि वो ऐसा कर पाते थे, पर आज हम लोग ये सब नहीं कर सकते। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। उसी प्रकार से जो युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय होते थे, वो यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते थे। तो वो कहाँ पे जाते थे? जो यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण होते थे, जो यज्ञ को पूरा करते थे, उनको जो प्राप्त होता है जो स्वर्गलोक, उसी स्वर्गलोक में ये भी जाते थे। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है। स्वधर्म कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक हम प्रॉपरली मुक्त नहीं हो जाते, तब तक क्या है, हमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो धर्म के अनुसार, हमें जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस शरीर विशेष के कर्तव्य करना था। जो भी शरीर विशेष के कर्तव्य हमें करने चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, भगवान की पूजा करना, भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को रेडी करना, भगवान के रूम की साफ सफाई करना, और इस प्रकार से जो भी काम है आप भगवान के लिए कर सकते हो, सब आपको करना है। भगवान के लिए माला बनाना, ये सब तो ये आप अपने शरीर का यूज़ करके करोगे, ऑब्वियसली अपने हाथों का यूज़ करके आप खाना बनाओगे, साफ सफाई करोगे, माला बनाओगे, सेवा करोगे, आरती गाओगे, तो ये सब आपके शरीर का इसमें क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। तो ये शरीर विशेष के कर्तव्य आपको करने हैं, जब तक आप अच्छी तरह से मुक्त नहीं हो जाते इस मटेरियल बॉडी से। जब वह मुक्त हो जाता है, जब आपको मुक्ति मिल जाए, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। जब वो प्रॉपरली इन सबसे क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य क्या है, या विशेष कर्तव्य या प्राइम ड्यूटी कह सकते हो, या फिर स्वधर्म कैसा हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है, मतलब स्पिरिचुअल गोल्स हो जाते हैं। और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। देहात्म बुद्धि में वो शरीर से जुड़ी हुई ज्ञान में नहीं फंसता। जब तक देहात्म बुद्धि है, जब तक हमारे दिमाग में सिर्फ शरीर से रिलेटेड चीज़ें हैं, तब तक ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। तब तक हमें क्या है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को क्या है, उनके लिए स्वधर्म पालन करना ज़रूरी है। जैसे कि शरीर शरीर से मेरा मतलब है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, उन्हें हमें देखना ही है, उनके लिए हमारा जो है, मतलब उनके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो हमें कैसे पालेंगे। सो दैट्स वाई यहाँ पे लिखा है कि जब तक देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना क्या है, अनिवार्य, ज़रूरी है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। स्वधर्म का विधान किसके द्वारा होता है? भगवान जी द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाता है। तो 4th चैप्टर में इसका क्या है, हमें अच्छे से समझाएंगे यहाँ पे। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। तो शरीर के स्तर पे स्वधर्म को क्या कहते हैं? वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, यानी कि फैमिली लिविंग, वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिज्म का पहला स्टेप कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म क्या होता है? प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुण, हमें जो शरीर मिला है उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर बेस्ड हमने स्वधर्म की अवस्था से अपने स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ किया। मतलब हम एक अच्छे मानव जीवन क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में
किसी भी स्पेसिफिक काम में स्वधर्म का निर्वाह करने से, अगर हम उसमें स्वधर्म का निर्वाह करें, यानी कि उसमें हम स्पिरिचुअलिज्म को ऐड कर दें, तो उससे जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम एक लाइफ के जो सबसे हाईएस्ट गोल है, हाईएस्ट स्टेप है, उस तक पहुंच सकते हैं, यानी कि लाइफ के माउंटेन टॉप तक हम रीच कर सकते हैं। सो आई होप डियर डिवोटीज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम टू ऑल द डियर डिवोटीज। थैंक यू सो मच।